इन्हें डर लग रहा है मोदी जी से। मोदी जी की आलोचना करेंगे। देखो राहुल गांधी, सभी चाहते हैं राहुल गांधी पीएम बन जाए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे आतंकवादी संगठन हो, चाहे आईएसआई हो। राहुल गांधी विचार में कितना गलत हो रहा है इस देश के अंदर में। लोग पप्पू बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी चोर बोलते हैं, कभी कुछ कह देंगे भैया पाकिस्तानी है। ऐसा नहीं होता है। अब राहुल गांधी विचार। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, पाकिस्तान में अब राहुल गांधी की तारीफें हो रही हैं। वो भी जो तारीफ है वो पूर्व क्रिकेटर कर रहे हैं। मतलब शाहिद अफरीदी ने कहा है कि मोदी जी है वो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेलते हैं भारत में, और राहुल गांधी हैं वो इंसानियत की बात करते हैं। राहुल गांधी सुस्पष्ट बात करते हैं। राहुल गांधी सभी देशों के साथ में मिलकर चलना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं होने देते। ये भी कहा है कि मोदी जी धीरे धीरे भारत को इजराइल जैसा बनाना चाहते हैं। कहीं डर तो नहीं है शाहिद अफरीदी को गाजा की तरह हमला ना कर दे पाकिस्तान पे भारत? तमाम सवालों का जवाब जनता से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मैं सुशील अरोड़ा, दिल्ली से। अरोड़ा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी की तारीफ हो रही है, शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ की है कि हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड मोदी जी खेलते हैं। राहुल गांधी हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और स्वाभाविक उनके सभी देशों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। राहुल गांधी की तारीफें हो रही है। देखो, एक कट्टरपंथी व्यक्ति शाहिद अफरीदी वो राहुल की तारीफ करता है। वहाँ के आपने देखा होगा आतंकवादी संगठन जो हैं वो कांग्रेस की तारीफ करते हैं, और कांग्रेस वाले जो हैं आपने देखा होगा मणिशंकर अय्यर जो है वो पाकिस्तान में जाकर ये बोलेंगे कि मोदी जी को किसी तरह से हटाइए, हमारी मदद कीजिए। और चाहे 370 की बात हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का समय हो, ये पाकिस्तान की मीडिया में जो राहुल गांधी है वो शाये रहते हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया के पोस्टर बॉय बने रहते हैं, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। लेकिन इन्हें मालूम नहीं, जो इस समय एशिया कप के लिए जो आलोचना कर रहे हैं, मुझे बताइए, जब 26/11 हमला हुआ था उसके बाद यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने 215 करोड़ रुपए की मदद की थी पाकिस्तान की। और आपको बताऊं, जो 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसका सेमीफाइनल जो मोहाली में हुआ था, उसको देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, साथ में सुपर पीएम सोनिया गांधी और साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा इकट्ठे बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे। और उसके कुछ साल पहले ही 26/11 का हमला हुआ। इतने आतंकवादी हमले उस समय दिल्ली में क्या, जयपुर में क्या, बेंगलुरु क्या, पाकिस्तान से आकर आतंकवादी जहाँ पे बम फोड़ रहे थे और ये उनके साथ बैठ के सेमीफाइनल के मजे ले रहे थे। 215 करोड़ रुपए की मदद कर रहे थे। मोस्ट फेवरेट नेशन का इन्होंने उसको दर्जा दे रखा था। ये मतलब ऐसे बात बोलेंगी जी सुप्रिया श्रीनेते या ये जो हैं, देखो इनको कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह के कोई बयान दें ये मीडिया में आकर। देखो, पाकिस्तान के अंदर ये बनते हैं पोस्टर बॉय। यदि राहुल गांधी जी आज भारत में तो उनको जीत नहीं मिल रही, लेकिन यदि ये चुनाव कराची या लाहौर या पेशावर से लड़ेंगे तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी जी की जीत निश्चित है। इनको एक दफ़ा वहाँ पे देखें, हो सकता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो जाए, जहाँ की जनता तो इनको नकारेगी। पूछिए, क्या पूछना? अच्छा, एक बार एक सवाल ये भी बनता है, क्या सच में आपको लगता है कि क्या कहते हैं जो हिंदुस्तान है ये इजराइल की तरह बनता जा रहा है? देखिए, ये शाहिद अफरीदी का डर बोल रहा था। जैसे उन्हें देखा कि इजराइल ने अपनी जितनी नेबर कंट्रीज़ हैं किसी के आगे इजराइल झुकता नहीं है, इन्हें डर लग रहा है मोदी जी से। मोदी जी की आलोचना करेंगे। देखो राहुल गांधी, सभी चाहते हैं राहुल गांधी पीएम बन जाए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे आतंकवादी संगठन हो, चाहे आईएसआई हो, सबको ये है मोस्ट फेवरेट जो पर्सन है वो राहुल गांधी हैं। क्योंकि मोदी जी ने तो आतंकवादियों को पाकिस्तान के, चाइना के, अब तो अमेरिका के सबके नाक में दम कर रखा है। सब चाहते हैं मोदी जी हटें और ये अल्प बुद्धि वाला जो है वो भारत का प्रधानमंत्री बने। तो शाहिद अफरीदी जो हैं वो, मैंने आपको क्या बताया कि खाली शाहिद अफरीदी नहीं राहुल गांधी की तारीफ कर रहे, वहाँ का मीडिया भी राहुल गांधी की तारीफ करता है, वहाँ के आतंकवादी संगठन भी राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। तो जो राहुल गांधी जो है ये अपनी अल्पबुद्धि का जो प्रदर्शन करते हैं, जो हर समय जब भारत विरोधी बयान देंगे, इन्हीं के बयान को इंडोर्स करने का काम पाकिस्तान यूएन में करता है कि वहाँ का विपक्ष ने ये बोला। तो ये जो राहुल गांधी जो है उनको यहाँ की जनता पूरी तरह नकार चुकी है। पाकिस्तान के मोस्ट फेवरेट पर्सन का इनको अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं, देखो मैडम, राहुल गांधी के साथ में ने कहा है कि राहुल गांधी एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं और दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। बिल्कुल, दुनिया के साथ में खूब राहुल गांधी चलना चाहते हैं। इस देश के अंदर में राहुल गांधी के साथ में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है राहुल गांधी के साथ में इस देश के अंदर में। और मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को अगर पाकिस्तान में आप लोग इलेक्शन लड़ा दिए तो राहुल गांधी वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस बात की डंके की चोट पे बोला हूँ कि सबसे ज्यादा फैन पोलिंग जो है पाकिस्तान
पाकिस्तान में है राहुल गांधी का। राहुल गांधी बेचारे सच में कितना गलत हो रहा है इस देश के अंदर में। लोग पप्पू बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी चोर बोलते हैं, कभी कुछ कह देंगे भैया पाकिस्तानी है। ऐसा नहीं होता है। अब राहुल गांधी बेचारा नहीं जीत पा रहा है, कोशिश कर रहा है वो कि प्रधानमंत्री के लिए हर बार लड़ता है, फिर वो हार जाता है। अब क्या करे, कोशिश कर रहा है ना वो। अब क्या करे, जैसे जीत नहीं पा रहा है तो वो कोशिश कर रहा है, सटोरियों की तरह, सट्टेबाजों की तरह। कभी कह रहा है कि जो है ईवीएम हैक हो गया है, फिर कह रहा है कि चुनाव आयोग बिक चुका है, फिर कह रहा है कि भैया जो पब्लिक है वो पागल है, मोदी को जिताती चली जा रही है, फिर कह रहा है चुनाव आयोग बिका हुआ है, और उसके बाद कोर्ट को भी कहता है मोदी ने खरीद लिया, फिर कहता है कि ये जो देश की मीडिया वो गोदी मीडिया बन चुकी है। मेरे को समझ नहीं आता वो क्या करे बेचारा। वो कोशिश कर रहा है जीतने की, नहीं जीत पा रहा है। असल में क्या है ना, उसकी किस्मत खराब है। अब जब तुम्हारी किस्मत में खराबी है और तुम बार बार कोशिश करो प्रधानमंत्री का, लेकिन तुम्हारी किस्मत में जब एल लिखा हुआ है तो कैसे प्रधानमंत्री बनोगे, नहीं बन पाओगे। इसलिए बोलता हूँ कि इसकी मम्मी भी खुद बोलती है कि बेटा तू तो मेरे ऊपर जो है बोझ बन के बैठा हुआ है, तू पूरे देश पे बोझ बन के बैठा हुआ है। आज तक न तू प्रधान बन पाया, न प्रधानमंत्री बन पाया, न एक चपरासी बन पाया। कुछ तो बन, कुछ नहीं बन पा रहा है। बिहार वालों को तो शर्म आनी चाहिए, बिहार के लोगों को शर्म आनी चाहिए। एम.के. स्टालिन बिहारी को बोलता है HIV हो, एड्स हो, तुम्हें तो झाड़ू पोछा कराना चाहिए, और बिहार के लोग जो है एम.के. स्टालिन का जो है माला पहनाते हैं, वही राहुल गांधी ले जाके रैली करवाता है। तो वही लोग वहाँ पे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में आया होता बताते। तो शाहिद अफरीदी जो बात कह रहा है ना राहुल गांधी के बारे में कि भैया राहुल गांधी सबको साथ लेके चलना चाहता है, तो क्या करे, राहुल गांधी जो है जिता दो, प्रधानमंत्री उसको बना दो, उसके बाद जो है ये पाकिस्तान को इस देश में घुसा लेगा, यहाँ उनके साथ लेके चलेगा, फिर बांग्लादेश को घुसा लेगा, फिर श्रीलंका को घुसा लेगा। इस पूरे देश का नाम भी आतंकवाद पड़ जाएगा, हिंदुस्तान नहीं आतंकवाद पड़ जाएगा। और मैं बताऊं राहुल गांधी के कुछ चमन चूतिए पपीते हैं, पप्पू के कुछ पपीते हैं। अगर मैं मोदी का नाम ले लूं, अगर मैं मोदी का नाम बीजेपी सरकार का नाम ले लूं, तो कंगारू की तरह ये चमचे ऐसे उछल जाते हैं जैसे गर्म करके कोयला इनके पिछवाड़े में घुसा दिया हो। आपने कहना चाहेंगे शाहिद अफरीदी है, वो कह रहे मोदी जी है वो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेलते हैं भारत में। और हम बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी वो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं जो सभी देशों को साथ में लेके चलना चाहते हैं, सभी देशों की हित की बात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। देखिए, सबसे पहले शाहीन अफरीदी को समझना पड़ेगा। एक तो शाहीन अफरीदी अब पॉलिटिक्स से जुड़ चुके हैं पाकिस्तान के। दूसरी चीज, जो अब कांग्रेस की आप बात कर रही हैं, जो मोदी जी को शाहीन अफरीदी कह रहा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम फहरा रहे हैं, सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि जहां पाकिस्तान में आज के डेट में हिंदू खुद माइनॉरिटी में है, वो यहाँ के प्रधानमंत्री को कह रहा है कि यहाँ पे उसकी राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। और आप एक चीज समझिए कि वो राहुल गांधी की तारीफ क्यों कर रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस की तारीफ कौन करता है? बांग्लादेश करता है। राहुल गांधी की और उसकी तारीफ कौन करता है? पाकिस्तान करता है। राहुल गांधी की तारीफ कौन करता है? श्रीलंका करता है। राहुल गांधी की तारीफ कौन करता है? पैलेस्टीन करता है। ठीक है, कभी आपने सुना है कि अमेरिका ने राहुल गांधी कांग्रेस की तारीफ की? उनके टाइम में तो मनमोहन सिंह को पता नहीं कहाँ पीछे ढकेल के रहते थे। आज के डेट में सुपर पावर अमेरिका अपना बयान देने के बाद, टैरिफ लगाने के बाद माफी मांगता है सामने आके कि हमें नहीं करना चाहिए था, गलत होना चाहिए था। तो ये है मोदी का पावर। आज के डेट में जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो जापान हुआ, चाहे वो चाइना हुआ, चाहे वो अमेरिका हुआ, चाहे वो यूके हुआ, चाहे आप किसी भी डेवलप कंट्री की उठा के देख लीजिए। आज वो बंदा, आज इटली को देख लीजिए, आप स्विट्जरलैंड को देख लीजिए, जितनी भी डेवलप कंट्री है वो आज मोदी जी को रिप्रेजेंट करती हैं। वो बोलती हैं कि नंबर 1 लीडर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो मोदी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन पाकिस्तान मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो कांग्रेस और राहुल गांधी के वहाँ के लोग समर्थन क्यों करते हैं। सोचने वाली बात है कि नहीं है? कनेक्शन तो जरूर कुछ ना कुछ लग रहा है। तो ये थी तमाम जनता की राय। देखिए जिस तरीके से इन्होंने अपनी राय रखी कि हो सकता है कि शाहिद अफरीदी के कुछ कनेक्शन और राहुल गांधी से, ये तो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि ये उठता है कि राहुल गांधी की बार बार तारीफ क्यों देखने को मिलती है पाकिस्तान में, क्यों बार बार पाकिस्तान है वो राहुल गांधी का बखान करता है और उनके बारे में चर्चाएं करता है, जबकि मोदी को मुस्लिम विरोधी बता के वहाँ पे कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सवाल है कि ये भी खड़ा होता है, अल्पसंख्यक पाकिस्तान में कितने रह गए ये सभी को पता है, कितने % हिंदू थे और आज कितने % बचे हैं ये सभी लोग जानते हैं। वही शाहिद अफरीदी जब पहलगाम अटैक के बाद सीधे तौर पे हमारी सेना को गालियां देता है, सीधे तौर पे ये पाकिस्तान में रोडों पे उतर जाता है और कहता है कि हमारी जीत हुई है। तो तमाम सवालों के जवाब हैं वो कई सारे लोग जानना चाहते हैं। फिलहाल आप लोग सोच विचार क्या रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।